उत्तर प्रदेश में कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ये बैठक हो रही है। टीम 9 के सदस्यों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं। इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश में कोरोना के हालात पर समीक्षा की जाएगी और जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। और हमारे दो सहयोगी भास्कर और रुचि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले रुचि का रुख कर लेते हैं। रुचि, हम देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ ने बैठक शुरू कर दी है और जो संभावित कोरोना के बढ़ते खतरे और उसकी लहर के भारत पहुंचने को लेकर कदम उठाए गए हैं, उनको लेकर यह बैठक हो रही है। तो क्या निर्देश टीम 9 को दिए जा सकते हैं? देखिए, ऐसा है, अभी तक जो यूपी में हालात हैं, करीब कल की पिछले 24 घंटे की बात करें तो 28,600 टेस्ट किए गए, उनमें से 5 लोग कोविड पॉजिटिव निकले हैं। यूपी में इस समय 98 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, लेकिन सिर्फ 2 लोग अस्पताल में हैं, बाकी होम आइसोलेशन में हैं। तो फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन सरकार की पूरी कोशिश ये है कि हालात किसी भी तरह से बेकाबू ना हो। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो बूस्टर डोज है यूपी में करीब 4.5 करोड़ लोगों ने लगाई है, तो सरकार अब ये कह रही है कि जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगाई है उनको बूस्टर डोज लगाई जाए, क्योंकि इससे कोरोना से बचने में मैं मदद आपको मिलेगी। रोकना चाहूंगी। इसी बीच कोरोना को लेकर लोकसभा में भी बात हो रही है। आइए एक बार लोकसभा का रुख करते हैं। मैं आपका ध्यान विश्व के कतिपय देशों में कोविड-19 महामारी के पुनः सक्रिय होने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कोविड-19 के पिछले अनुभवों को देखते हुए हमें निरंतर सतर्कता और सावधानी रखने की आवश्यकता है। सरकार ने भी तत्परता से कदम उठाते हुए पूरे देश को कोविड-19 से संबंधित आवश्यक सुरक्षा उपायों के पालन करने की सलाह दी है। मेरा आप सभी माननीय सदस्यों आग्रह है, हम सभी उन सुरक्षा उपायों का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें तथा इस संबंध में जन जागरूकता फैलाने में अपना योगदान दें। मेरा विश्वास है, जैसे हमारे देश ने पहले भी सामूहिक प्रयासों से कोविड-19 पर विजय प्राप्त की थी, हम आगे भी उसी प्रकार से इस महामारी को रोकने में सफलता प्राप्त करेंगे। सभी माननीय सदस्यों के लिए गेट पर मास्क उपलब्ध करा दिए गए हैं। प्रश्नकाल मिल गया ना सबको? ठीक है। प्रश्नकाल 221 सुधीर गुप्ता जी। के स्पीकर ओम बिरला को आपने सुना, उनका साफ तौर पर यह निर्देश सभी सांसदों को कि आप मास्क पहन के ही लोकसभा की कार्यवाही में आएं और सभी के लिए गेट पर मास्क उपलब्ध करा दिए गए हैं। जिस तरह से पिछली बार इस जंग को हमने जीता है, एक बार फिर से ये जो संभावित खतरा कोरोना का सामने आ रहा है, उससे लड़ने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद जरूरी है। इसी बीच राज्यसभा की कार्यवाही की तस्वीरें भी आप देख रहे थे। सांसदों को मास्क पहनने के निर्देश दिए गए हैं। मास्क पहनकर ही सांसद संसद में आए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के भी निर्देश सांसदों को दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुनिए और क्या कुछ कहा सभापति ने। Currently, situation of COVID is getting alarming. We need to be vigilant and take all precautionary steps, including wearing masks, use of sanitizers, and social distancing. I urge all of you, wear masks inside the house as well. We have made masks available to all of you. Once again, I request you that we need to join hands and lead the nation by example. लीड द नेशन बाय एग्जाम्पल और कोविड के नियमों का पालन करने की बात सभापति कहते नजर आए और यही आदेश आपने सुना ओम बिरला यानी कि स्पीकर लोकसभा ने भी दिया। अपने संवाददाताओं का वापस रुख करते हैं। रुचि हमारे साथ लखनऊ से है, भास्कर दिल्ली से। रुचि, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। हाई लेवल मीटिंग चल रही है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद। किस तरह के दिशा निर्देश इस बैठक से आज दिए जा सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बूस्टर डोज है अभी यूपी में करीब 4.5 करोड़ लोगों ने लगवाई है। तो ऐसा समझा जा रहा है कि ये बूस्टर डोज ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगवाएं। जिस तरह से कोरोना के दोनों टीके पूरे यूपी में लोगों ने लगवाए हैं, उसी तरह से बूस्टर डोज लगवाई जाए। इसके लिए खास निर्देश जारी किए जाएंगे। और जिस तरह से कल भी सारे सीएमओस को आदेश दिए गए हैं कि जो विदेश से लोग आ रहे हैं उनकी निगरानी की जाए, एयरपोर्ट्स पे अलर्ट किया जाए, पूरी लिस्ट बनाई जाए
और जो खासतौर से चाइना, जापान, कोरिया इस तरह की कंट्री से आ रहे हैं उन पर खास ध्यान दिया जाए और अगर वो कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं 15 दिन तक उनकी निगरानी की जाए तो उनके संपर्क में जो अगर 50 लोग आए हैं उनको देखा जाए कि उनमें तो कोई वायरस नहीं आ गया। तो इस तरह से सारे अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। लोगों से भी अपील की जा रही है कि खास अगर बहुत जरूरत ना हो तो बहुत भीड़ वाली जगह पे ना जाए। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रुचि, आप बने रहिए हमारे साथ। भास्कर भी हैं। भास्कर, दिल्ली के लिहाज से समझा जाए तो कैपिटल है, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स का मूवमेंट यहीं से देखने को मिलता है और एक आज महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी बुलाई है। कितने बजे ये बैठक और क्या कुछ दिशा निर्देश इस बैठक से दिए जा सकते हैं? देखिए, ये बैठक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पे 12 बजे के बाद होगी और इसमें तमाम सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए वो मौजूद रहेंगे। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री मनीष सिसोदिया मौजूद रहेंगे और ये तैयारी क्या है राजधानी दिल्ली में कोरोना से लड़ने के लिए, इस पे चर्चा होगी और आगे जो खतरा है उससे कैसे निपटा जाए उसके लिए एक रोड मैप बनाया जाएगा। इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जिस हिसाब से ये राज्य सरकारों को कहा गया था कि या आम लोगों के लिए भी ये कहा गया था कि भीड़ भाड़ वाली जगह में अगर आप जाते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।